स्कंद पुराण। भगवान शिव नर्मदेश्वर लिंग स्वरूप में होना और गालव शूद्र और संवाद और उपसंहार। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती दीजों में ओंकार सहित द्वाराक्ष मंत्र में विधान है कि स्त्रियों को शूद्रों के लिए ओंकार रहित नमस्कार पूर्वक ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश मंत्र का जब बताया गया है। संस्कार शंकर जातियों रामनाथ चढ़े ओम रामाय नमः, यह भी प्रमाण रहित होना चाहिए। इसमें ऐसे पुण्यों की स्मृति निर्णय यही कर्म से वर्णों के लिए, शंकर जातियों के लिए सदा ऐसा कर्म है। पार्वती प्रणव तुम्हारे जप का अधिकार नहीं है, यह तुम्हें सदा ही नमो भगवते वासुदेव इस मंत्र का जप करना चाहिए। यह प्रणव देवताओं में आदि में कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु शिव सभी अपने प्रिय पत्नियों के प्रणव में निवास करते हैं। सब प्राणी अपने समस्त तीर्थ उसमें विभाग पूर्वक स्थित है। प्रणव के सर्व तीर्थमय और सब कैवल्य ब्रह्मामय और शुभमय चतुर्मास में भगवान विष्णु प्रसन्नता के लिए तप करेंगे। तब प्रणव सहित द्वादश और जप करने के योग्य होंगे, तब तपस्या वृद्धि होंगी, तब भगवान विष्णु भक्ति होंगे और तब प्रतिदिन भगवान विष्णु स्मरण करना चाहिए। जीवा पवित्र होंगी और इससे दीपक प्रज्वलित होने से बड़े भारी अंधकार का नाश होगा। उसी प्रकार भगवान विष्णु कथा सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जब पार्वती भगवान विष्णु के शयन द्वादश में मंत्रराज विशुद्ध चित्त होकर जप करो, वे भगवान संतुष्ट होकर द्वादशाक्षर सहित अखंड ब्रह्मा स्वरूप उत्तम ज्ञान प्रदान करेंगे। तुम ब्रह्मा जी के कोटि कल्पों तक द्वादश मंत्र का जप करती रहो। प्रणव सहित मंत्रराज ध्यान करते कभी नाश नहीं होगा। महादेव जी ऐसा कहने पर पार्वती चौमास आने पर हिमालय शिखर पर तपस्या करने के लिए गई। माँ 3 वस्त्रों से युक्त ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया। मध्याह्न और सायं तीनों समय भगवान श्री हरि रूप का ध्यान करने लगी। उसके साथ ही उनकी सखिया भी विशाल नेत्रों वाली पार्वती के पिता को हिमालय के मनोहर शिखर पर क्षमा आदि गुणों से सुशोभित तपस्या की। पार्वती ने तपस्या में संलग्न होकर भगवान शंकर और पृथ्वी को विचरण करने वाली एक दिन उन्होंने जल को उत्ताल और तरंग मालाओं से सुशोभित यमुना जी देखकर उसमें स्नान करने का विचार किया। ज्यों ही जल में घुसे उसके शरीर में अग्नि से तेज जल काला हो गया और यमुना भी दिव्य धारण करके श्याम स्वरूप में प्रकट हुई। भगवान शंकर की स्तुति व चमत्कार नमस्कार करके बोली, देवेश्वर तुम मुझ पर प्रसन्न हुई, मैं आपके अधीन हूँ। महादेव जी ने कहा, मैं जो मनुष्य इस पुण्य तीर्थ में स्नान करेगा वो सहस्त्र पाप क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। इस पवित्र तीर्थ में सर्त तीर्थ नाम से विख्यात होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव यमुना में प्रणाम करके अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने यमुना किनारे मनोहर दिव्य स्वरूप धारण करके हाथ में लिए हुए ललाट पर त्रिपुंड धारण किए। शिखर जटा और मुनियों के घरों में स्वेच्छा अनुसार घूमकर अंगों के चप्पल और चेष्टा प्रदर्शन प्रारंभ किया। वे कहीं गीत गाते और कहीं मौज से नाचते। स्त्रियों के बीच जाकर अब कभी क्रोध करते और कभी हंसने लगते। इस प्रकार सब ओर से घूमते हुए मुनि ने क्रोध किया और यह शाप दिया कि तुम लिंग रूप में हो जाओ। शाप होने पर भगवान अन्यत्र बहुत दूर चले गए और वहां उन्होंने लिंग रूप में अमरकंटक पर्वत पर रूप में अभिव्यक्त हुआ। वहां से नर्मदा नामक नदी प्रकट हुई। नर्मदा में नहाकर उसका जल पीकर तथा उसके जल से पितरों को तर्पण करके मनुष्य पृथ्वी में दुर्लभ कामनाओं को भी प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य नर्मदाश में स्थित शिवलिंगों की पूजा करता है, शिव स्वरूप में वह विशेषतः चातुर्मास में शिवलिंग का महान फल प्राप्त देने वाली है। चातुर्मास में रुद्र मंत्र और जप, शिव की पूजा, शिव अनुराग, विशेषतः फलद पंचामृत, भगवान शिव का स्नान कराते उन्हें गर्भ वेदना नहीं सहने पड़ती। जो शिवलिंग मस्तक पर मधु और अभिषेक करते हैं, सहस्त्र दुख तत्काल नष्ट हो जाएंगे। चातुर्मास में शिवजी के दीप दान करते हुए शिवलोक में भाग्य होंगे। जलधारा से युक्त नर्मदेश्वर मास चातुर्मास में विविध पूजन करके शिव स्वरूप हो जाता है। गालव जी कहते हैं,
सभी विष्णु और शालग्राम शिला महेश्वर शिवलिंग रूप होने की कथा सुनाई। अब लिंग रूपी शिव में शालग्राम शिला श्री विष्णु भक्ति पूर्वक पूजन करके उन्हें दुखमयी यातना नहीं भोगनी पड़ती। चौमासे में शिव विष्णु विशेष रूप पूजा करनी चाहिए, दोनों भेदभाव न रखते उनकी पूजा की जाए। स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने वाले थे। भक्ति पूर्वक श्री हरिहर की पूजा करके उन्होंने हरि मोक्ष प्रदान करते। विवेक आदि गुणों से शूद्र उत्तम गति प्राप्त होता है। हे महाशूद्र, बिना कोई मंत्र विष्णु गिरिराजपति महादेव षोड़चर चार पूजन करना चाहिए। उनकी पूजा बड़े बड़े पापों का नाश करती है। ऐसा कहकर पेजवन ने पूजित महर्षि गालव को शीघ्र ही आश्रम चले गए और वहां मनुष्य के प्रसंग को सुनता और पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है। उन्हें पुण्य का अंत नहीं होता। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः।